आप देख रहे हैं सेंसी आवाज। श्रमिक नेता अगर ये कहें कि जीएम से कोई बैर नहीं और प्रोजेक्ट ऑफिसर तेरी खैर नहीं, अलग तरह का नारा, लेकिन आखिर इतना आक्रोश क्यों है? हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के एनसीएल जैन परियोजना की, जहां पर आज इंटक यूनियन यानी राष्ट्रीय कोयलरी श्रमिक संघ के जो श्रमिक नेता हैं और जो श्रमिक हैं, उन्होंने गेट मीटिंग किया, धरना प्रदर्शन किया और कहा कि लगातार क्षेत्र में चोरी हो रही है और इसके साथ-साथ जिस तरह से विद्युत कटौती की जा रही है, आवास आवंटन में जिस तरह से अनियमितता की जा रही है और इसके साथ-साथ जो ओबी से जुड़ी हुई कंपनी है, चड्ढा कंपनी यानी आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई चड्ढा कंपनी जिस तरह से श्रमिकों का शोषण कर रही है और बार-बार उन्हें निकालने की धमकी दे रही है, उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और श्रमिक जो हित है, अगर उसे नजरअंदाज किया जाएगा तो उसे भी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो ये गेट मीटिंग है, लेकिन ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि इंटक यूनियन से जुड़े हुए पुष्पराज सिंह, राम प्रताप और निरंजन झा और इसके साथ-साथ विनोद दुबे और अन्य श्रमिक नेताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि श्रमिक हितों को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो श्रमिक जो खदान में काम कर रहे हैं और उत्पादन की एक मजबूत कड़ी है, लेकिन लगातार विद्युत कटौती से परेशान हैं। घर पे आकर अगर उन्हें आराम नहीं मिलेगा तो वो खदान में कैसे बेहतर काम करेंगे और खुद उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। और खदान में अगर वो नींद आ जाए तो कुछ लोग जो सेंसिटिव जगह पर काम करते हैं उससे काफी दिक्कत भी हो सकती है। इस मौके पर श्री ओझा के द्वारा भी अपना वक्तव्य दिया गया। विधिवत मांग पत्र को यहाँ प्रस्तुत किया कि जिन समस्याओं को लेकर करके हम लोग यहाँ आए हैं और उनके निदान के लिए, जैसा विकास दुबे जी ने कहा कि यह वही परियोजना है कि जहां से नीति और नियम बनता है, इसलिए जैन की जिम्मेवारी हो जाती है कि जैन उसको सफलीभूत करे। मैं यह कहूं कि जो समस्या आदरणीय ओझा जी ने यहाँ रखा है, यह केवल जैन का ही नहीं, यह नारदन कोऑपरेटिव लिमिटेड के सभी परियोजनाओं का मिलता जुलता समस्या है। और जैन परियोजना में आज हम लोग जो आए हैं, आपको जो मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ हम इस हमारे सभी शाखा के अध्यक्ष सचिव विराजमान हैं। आपके माध्यम से यह सूचना जो वर्तमान समय में नारदन कोऑपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल है या एचओडी हेडक्वार्टर है, जो पैनी निगाह मेहनत करके सब समय देख रहे हैं, ये गलत बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बात है, किस कारण से आप जो है ना विद्युत आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित नहीं करेंगे? यहाँ आपका कार्य करता है ये जहां खदान 24 घंटा चालू है, कर्मचारी ड्यूटी करके आएंगे। इस मौसम में यदि बिजली प्राप्त नहीं मिलेगा वो नहीं सो पाएंगे तो ड्यूटी कौन करेगा? आप दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं। यह सभी विदित है कि जैन परियोजना नारदन कोऑपरेटिव लिमिटेड का नाक और सबसे पुरानी परियोजना सिंगुर्दा और ब्लॉक बी के पास है। आपका जो यह टाउनशिप है, इस टाउनशिप के रखरखाव जो है बहुत बद से बदतर है। इससे बद से बदतर के लिए आपको नए ढंग से एस्टीमेट बना करके हर सेक्टर का, हर क्वार्टर का जो है आपको निगरानी करके आपको रखा जाएगा। से डर गए तो आंदोलन क्या करेंगे? हम एनसीएल प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि आप सारा प्रबंधन को गेट में चाहे कुछ कर लो, हमें जो करना है और कर करेंगे। और पानी क्या, अगर आग भी आई तो हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, एनसीएल प्रबंधन उसको ऐसा लगता है कि जो ट्रेड यूनियन उनके साथ काम करती है, जो बैठकों में बात करती है, नीति निर्धारण करती है, वो चाय और समोसा तक सीमित है। यूनियन के लोग आएंगे, चाय समोसा अच्छी
मिठाइयां खिलाएंगे और काम कुछ नहीं करेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, वो बैठ के चले जाएंगे। ये आप गलत फहमी निकाल दीजिए जीएम साहब और पीओ साहब, क्योंकि जैन परियोजना एनसीएल का गौरव है और उस गौरव को हम गिरने नहीं देंगे। हम आपको विश्वास दिलाने का काम करते हैं। यदि कर्मचारियों के रोजमर्रा के काम और उनके वेलफेयर के काम प्रभावित हुए तो हम चैन से बैठने वाले नहीं है, न हम चैन से खुद बैठेंगे न आपको बैठने देंगे। रोक कर दीजिए। इनका प्रदर्शन, आंदोलन और गेट मीटिंग रोज रोज नहीं करता और जब करता है लड़काता है तो उसको अंतिम छोड़ कर जाने का काम करता है। आपको याद होगा कि चट्टा जो कैलिबर माइनिंग है, अभी पिछले 1 महीने पहले जो है 50 लोगों को निकालने की बात कही थी और आज के उपस्थिति में समझौता हुआ था कि कोई कर्मचारी बाहर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन वह चट्टा जो चट्टी पहन के आता है और आपकी बातों को भी नहीं सुनता है, इसलिए आपकी बात को भी नहीं सुना है। उसने जो है 3 दिन तक कर्मचारियों को नौकरी नहीं दिया। नतीजा इंटन के लोगों को मैदान में उतरना पड़ा, खदान में उतरना पड़ा और 1 घंटे के अंदर फैसला हो गया। आपने देखा था, तो हमें मजबूर मत कीजिए कि हम जो है फैसला खजाना में करें। हम हमेशा इंटर विपक्षी और त्रिपक्षी वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास करता रहा। परियोजना में आज जो समस्याएं हैं वो रोजमर्रा की समस्या है साहब। रोजमर्रा की समस्या का मतलब कि बिजली नहीं है। जब हमारे कामगार साथी दिन भर रात भर ड्यूटी करके लौटते हैं, डंपर चलाना, सौदे चलाना, डोजर चलाना और तमाम मेंटेनेंस के कार्यों में लगे रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना खून और पसीना उनका बहता है। तब जाकर के रिकॉर्ड को उत्पादन और उत्पादकता होती है और आप तब जाकर के दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर प्राइज लेने का काम करते हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए कि उस खून पसीना आप एक तरफ दरकिनार करके और आप सी टाइप और डी टाइप में कुल बिजली रहेगी, माइनस ए टाइप और बी टाइप वंचित रहेंगे, नहीं होने देंगे। ये नहीं होने देंगे। यदि बिजली रहेगी तो पूरे आवासों में रहेगी, केवल अधिकारियों के आवासों में रहेगी, ऐसा नहीं होने देंगे। आपके द्वारा बिजली की समस्या को लेकर मैं बात करने आया था। आपने कहा था कि कल जो है समिति का गठन हो जाएगा, कि तमाम अवैध कनेक्शन है आसपास के शॉपिंग में और उधर, उसको उसके लिए आप समिति का गठन करके बिजली का जो अधिभार है कम करने का काम करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और परियोजना अधिकारी साहब का तो क्या कहना, उनको लगता है कि बहुत जल्दी डीएम बन जाएंगे और तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों में जुटे हैं परियोजना अधिकारी जो बोल नहीं सकता मैं मन से। आउटसोर्सिंग वालों को खुली छूट दे के रखते हैं, उनकी नीड को कम करके जो है उनको भरपूर लाभ देने का काम जो परियोजना अधिकारी कर रहे हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ। यदि इन तक उनके पीछे पड़ गया तो ईंट से ईंट बजा देगा। और आज की जो काली करतूत है उसको पत्र के सामने लाने में हम कोताही नहीं बरतने वाले हैं। आवास के मुद्दे बोलेंगे, नए नए कर्मचारी आ रहे हैं। हम लोगों ने सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोगों ने केंद्रीय जेसीसी की बैठक करके एक हाउसिंग रूल बनाया और उस रूल में बड़ा स्पष्ट किया कि जो भी कोई कंपनी का नया कर्मचारी आएगा या बाहर से स्थानांतरित होकर के आएगा तो वरीयता के अनुसार उनको आवास ऊपर का दे दिया जाएगा। अब उसके लिए भी तरह तरह के बहाना बना करके लोग आवासों का आवंटन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विकट समस्याएं हैं। इसलिए और आप यह भी देख रहे हैं जो यहाँ के साथी जैन के साथी हैं, तमाम तरह के अवैध आवासों पर रोज कब्जा कराया जा रहा है। एनसीएल के जमीन पे कब्जा कराया जा रहा है, रोज नए नए मकान बन रहे हैं और परियोजना अधिकारी और जीएम के कान पे जू नहीं रेंगता। इसलिए मैं महाप्रबंधक महोदय एक बात कहना चाहता हूं कि महाप्रबंधक से कोई बैर नहीं और नहीं। आप लोग नारा लगाएंगे, जीएम से कोई बैर नहीं और पीओ तेरी खैर नहीं। जीएम से कोई बैर नहीं, जीएम से कोई बैर नहीं। तिवारी साहब हम सबके बीच आए हैं और ज्ञापन ले रहे हैं।
चिंतक जो कहता है वो करता है। यदि समय रहते आपने इन तमाम मांगों पर ध्यान देकर के इसको पूरा नहीं किया तो इसमें जो लिखा है अक्षर सा करने के लिए इज्जत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।